हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो सब अच्छे होंगे, घर पे एंजॉय कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपने मम्मी पापा का ध्यान रख रहे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, मुझे पता लगा था कि आपका साइंस का पीरियड ही चल रहा है काफ़ी दिनों से। ठीक है, तो भी जैसे कि मृणाल मैम वेल नहीं है, मृणाल मैम की तबीयत ठीक चल रही है, तो कुछ दिन आपको मैं ही पढ़ाऊँगी साइंस। ओके, तो आपका चल रहा था रिप्रोडक्शन टॉपिक और इसमें भी आप पढ़ रहे थे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हमें आगे क्या पढ़ना है, एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, क्या फ़ायदे होते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, एक तो जो न्यू प्लांट आता है वो बहुत कम टाइम में उग जाता है। ठीक है, बहुत कम टाइम में उससे सीड आने लगते हैं, उसके फ्रूट्स आने लगते हैं। अगर कोई प्लांट सीड से ग्रो कर रहा है तो उसको लेस टाइम लगता है, वो ज़्यादा टाइम लगता है, और कोई किसी मेथड से करता है तो उसको लेस टाइम लगता है, लेस केयर की ज़रूरत होती है, बहुत ध्यान देना पड़ता है। एंड द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज इज़ दैट वो अपने पेरेंट की जैसा होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। ओके, बात आती है आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन भी क्या है, हमारे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जो कि प्लांट्स में पाया जाता है। इसके 3 मेथड होते हैं, कटिंग, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग। तो कटिंग में क्या होता है, सिंपल कटिंग का एग्जांपल होता है रोज़, गुलाब। ठीक है, घरों में कैसे लगाते हैं गुलाब, सेम वही कटिंग वाला मेथड है जैसे हम घरों में लगाते हैं। किसी भी एक हेल्दी रोज़ प्लांट की स्टेम को कट करो, उसको दूसरी पॉटेड प्लांट जैसे कहते हैं गमले में लगा दो, वो ही पूरा न्यू प्लांट बना देगा। ये हमारा क्या होता है, कटिंग। ओके, जब एक प्लांट को कट करके एक हेल्दी प्लांट को और उससे पूरा न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, कटिंग कहते हैं। क्लियर माय स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज ग्राफ्टिंग। कटिंग का एग्जांपल क्या होगा हमारा, रोज़। तो ग्राफ्टिंग का एग्जांपल क्या क्या होता है, मैंगो, एप्पल, ग्रेप्स। ठीक है, इसमें हम सीडलेस मतलब बिना बीज के फल है वो उगाए जाते हैं, किसमें, ग्राफ्टिंग में। देखो इसमें क्या होता है, एक अगर सपोज़ एक ही स्पीशीज, एक ही प्रजाति के 2 प्लांट्स को लिया जाता है, 2 वैरायटी को लिया जाता है और उन्हें मिक्स कर दिया जाता है। उन्हें मिक्स करने के बाद एक इंडिविजुअल ग्रो कराया जाता है। सपोज आपके घर में 2 पेड़ हैं आम के, एक में बड़े बड़े आम आते हैं और एक में मीठे आम आते हैं। आप चाहते हो दोनों एक ही पेड़ पे आ जाएं, ठीक है ना, अलग अलग पे ना आए, तो क्या करते हैं, आधा पार्ट या हाफ पार्ट हम मीठे वाले आम का पेड़ का कट करेंगे और आधा पार्ट हम इसका कट करेंगे, इसमें बड़ा बिग मैंगो आता है। ठीक है, उसको कट करेंगे और दोनों को क्या करा देंगे, दोनों के जो कटिंग पार्ट हैं उनको आपस में जोड़ देंगे, चिपका देंगे काव डंग से, मड से, और उस पर हम कपड़ा लपेट देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, वापस में जुड़ जाते हैं और फिर जिस पे फ्रूट्स आएंगे वो कैसे होंगे, वो मीठे भी होंगे और काफ़ी बड़े भी होंगे। तो इस तरह के मेथड को हम क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग कहते हैं। इसे कुछ ही दिनों में न्यू वैरायटी ग्रो हो जाती है लेयरिंग। लेयरिंग क्या होता है, लेयरिंग होता है जब एक कोई बहुत जो बेल होती है, जब वो चढ़ती रहती है तो हवा की वजह से क्या होता है, कई बार वो नीचे गिर जाती है, और नीचे गिरने पे क्या होता है उसमें कि जो पार्ट मिट्टी को या सॉइल को टच करता है वहीं से न्यू रूट्स ग्रो कर जाती हैं और वो एक नया प्लांट बन जाता है। ठीक है, नए प्लांट्स में रूट्स तो बनती हैं, तो क्या होता है, जैसे ही वो मिट्टी को टच करता है, सॉइल को टच करता है, तो उसमें रूट्स आने लगती हैं, रूट्स बनने लगती हैं, और इस तरह से वो जब सॉइल को टच करता है बेंट होने के बाद, तो नए प्लांट ग्रो हो जाते हैं, जिसका एग्जाम्पल आपका होता है जैस्मिन, बोगनविला। ठीक है, ऐसा होता है लेयरिंग में। अब बात आती है फिर आपकी कुछ बुक वर्क की। इसमें थोड़ा सा बुक वर्क है, जैसे कि रिप्रोडक्शन इज़ अ लाइफ प्रोसेस एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है, इसमें आप ट्रू लिखेंगे। ओके, सेकंड में क्या आता है, रिप्रोडक्शन इंश्योर्स द कंटिन्यूटी। रिप्रोडक्शन क्या इंश्योर करता है, किसको मेंटेन करता है, स्पीशीज़ को। उसमें क्या आएगा, आपका स्पीशीज़ आएगा। ओके स्टूडेंट्स, वेजिटेटिव पार्ट क्या होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के, हमारे रूट, इसमें आप लिखोगे रूट, शूट, लीव्स एंड ब्रांचेस। ओके स्टूडेंट्स, और हाउ कैन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो फिलामेंटस एल्गा होता है, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा होता है, इसमें लिखोगे आप स्पोर फॉर्मेशन, इसमें स्पोर्स बनते हैं। ओके, व्हाट आर्टिफिशियल मोड ऑफ प्रोपोगेशन वुड यू अडॉप्ट इन ऑर्डर टू गेट सुपीरियर वैरायटी ऑफ मैंगो। अगर हमें मैंगो की बहुत अच्छी वैरायटी चाहिए तो कौन सा मेथड होगा, अभी बताया मैंने जस्ट, इसको आप बताओ कौन सा होगा, ग्राफ्टिंग। ओके, कौन सा मेथड होगा इसमें, ग्राफ्टिंग होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू मूव आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब हमें किसकी ओर मूव करना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर मूव करना है। तो हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, ठीक है, वो सॉरी क्लास 6th में पढ़ चुके हैं हम, किसके बारे में, फ्लावर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, कि फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जो हमारा रूट है, जो शूट है, जो ब्रांचेज हैं, ये सब
और जो फ्रूट है ये सब हमारे क्या होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट होते हैं। लेकिन जो फ्लावर है वो क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, इसमें दो तरह के फ्लावर आते हैं, मेल फ्लावर आते हैं और फीमेल फ्लावर आते हैं, या ये कह सकते हैं फ्लावर के ही दो पार्ट होते हैं, मेल फ्लावर पार्ट, फीमेल फ्लावर पार्ट। ठीक है, जो मेल पार्ट होता है उसको कहते हैं स्टेमन, जो फीमेल पार्ट होता है उसको कहते हैं हम कार्पल। ओके, जो मेल पार्ट होता है उसको स्टेमन, जो फीमेल पार्ट उसको कार्पल। दिस रिप्रोडक्टिव पार्ट में भी ये एक ही फ्लावर पे भी हो सकते हैं और अलग अलग पे भी हो सकते हैं। अगर एक पे ही होते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं, और अगर अलग अलग पे हो तो हम उसको क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हम उनको कहते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या मिलता है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म मिलता है, न्यू इंडिविजुअल, जो पेरेंट से बिल्कुल अलग होता है, जो पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी बिल्कुल भी नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो पेरेंट्स से मिलकर होता है। ये सेक्सुअल में आपने पढ़ा होगा सिर्फ एक पेरेंट होते हैं। ठीक है, वहाँ पे मेल फीमेल कुछ नहीं होता, लेकिन सेक्सुअल में क्या होता है, मेल भी होता है, फीमेल भी होता है, और उन दोनों के मिलने से, उन दोनों के फ्यूजन से ही क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन होता है, और तभी एक न्यू ऑफ स्प्रिंग, न्यू सीड या न्यू फ्रूट बन सकता है। याद रखना स्टूडेंट्स, ये सेक्सुअल में एक ही पेरेंट होता है, वहाँ कोई मेल फीमेल नहीं होता, बट आपकी किस में, सेक्सुअल में फीमेल और मेल अलग अलग होते हैं। ओके, यू गेट माई पॉइंट। और इस तरह मेल का और फीमेल का मिलना क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, सीड बनता है या फ्रूट बनता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है? अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है, ऑन गेटिंग फेवरेबल कंडीशन प्रोड्यूस न्यू प्लांट, और जब उसको नई पूरी प्रॉपर फेवरेबल कंडीशन दी जाती हैं तो पूरा न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है, न्यू प्लांट बन जाता है। ठीक है, और न्यू प्लांट से फिर सेम सारे प्रोसेस यही होते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमारे दो तरह के क्या होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, कंप्लीट फ्लावर होता है और इनकम्प्लीट फ्लावर होता है। ठीक है, कंप्लीट फ्लावर क्या होता है, जिसमें उसके सारे, कंप्लीट का मतलब क्या होता है, पूर्ण, पूरा, जिसमें उसके सारे पार्ट्स मिलेंगे वो कंप्लीट फ्लावर, जिसमें सारे पार्ट्स नहीं मिलेंगे, कोई ना कोई पार्ट मिसिंग होगा, उसे कहेंगे हम इनकम्प्लीट फ्लावर। जैसे कि प्लांट फ्लावर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड कार्पल, ये सब जिसमें मिलते हैं वो कंप्लीट फ्लावर होता है। ठीक है, और इसमें नहीं मिलते हैं वो इनकम्प्लीट होता है। कंप्लीट फ्लावर ज़्यादातर कौन से होते हैं, बाइसेक्सुअल, मैंने आपको बताया ना, बाइसेक्सुअल इसमें मेल और फीमेल भी दोनों मिलते हैं, स्टेमन और कार्पल दोनों मिलते हैं। और इनकम्प्लीट में या तो स्टेमन मिलेगा या कार्पल मिलेगा। ठीक है, मतलब ये एक चीज़ की कमी है ना, वो पूरा नहीं है, तो उस तरह को हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट फ्लावर भी कहते हैं और यूनिसेक्सुअल भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखो इसके एग्जांपल भी दिए हुए हैं, जैसे कि पपाया, मलबरी, मलबरी किसे कहते हैं, शहतूत को। ठीक है, अब ईच स्टेमन, अब स्टेमन का स्ट्रक्चर है, स्टेमन में क्या क्या होता है, स्टेमन आपका दो चीज़ों से मिलकर बनता है, फिलामेंट से और एंथर से। जो आपको नीचे बीच की स्टॉक दिख रही है ना, ये आपको दिख रहा है, ये ठीक है, ये डंडे से दिख रही है ना, ये वाला पार्ट आपको, ये आपका क्या है यहाँ पे, ये आपका होता है फिलामेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, और एंथर क्या होता है, ये जो आपको ऊपर ग्रीन पार्ट दिख रहा है ये आपका क्या है, एंथर है। क्लियर है? तो द एंथर को भी फिर दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, आपको दिख रहा होगा ना बीच में लाइन खींची हुई है, तो उसमें अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं, और जो दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं उसे क्या कहते हैं, हम एंथर लोब्स कहते हैं। पोलन ग्रेन बहुत छोटे छोटे से होते हैं, बहुत छोटे छोटे, हम उसको अपनी नेक्ड आई, मतलब नॉर्मल आई से नहीं देख सकते, हमें किसकी माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ईच पोलन ग्रेन, हर पोलन ग्रेन के पास क्या होती है, वॉल्स होती है, थिक वॉल्स होती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, सन रेज से, केमिकल रेज, यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती हैं। ईच पोलन ग्रेन डेवलप डबल थिक लेयर, सबके पास दो लेयर होती है, एक आउटर लेयर होता है और एक इनर लेयर होती है। जो आउटर लेयर होती है स्टूडेंट्स, ठीक है, उसको बोलते हैं हम एक्साइन, जो अंदर की होती है उसको बोलते हैं इंटाइन, ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, द आउटर वॉल इज मेड ऑफ वाटर प्रूफ सब्सटेंस, जो बाहर की लेयर होती है वो वाटर प्रूफ होती है, जो अंदर की लेयर होती है वो वाटर प्रूफ और केमिकल प्रूफ होती है। ठीक है, क्लियर है इतना? ईच कार्पल इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट। अब अगर हम कार्पल की बात करते हैं, कार्पल 3 पार्ट से मिलकर बनता है। ठीक है, जैसे कि द टर्मिनल नोब, देखो सबसे पहला होता है स्टिग्मा। ठीक है, सबसे ऊपर आता है स्टिग्मा। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये क्या होता है हमारा स्टिग्मा। देखो ये जो ऊपर का ये होता है ना, ये होता है स्टिग्मा, और जो नीचे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं हम स्टाइल। ठीक है, और ये जो
ये मीन्स कलर चेंज कर लेते हैं हम यहाँ से, ठीक है। और ये नीचे होता है राउंड राउंड पार्ट, इसको बोलते हैं ओवरी, मेन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। मेन फर्टिलाइजेशन हमारा यहीं पे ही होता है। तो कार्पल को या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को इन 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। और मेल पार्ट को 2 में किया गया है, दैट इज एंथर और फिलामेंट। ओवरी को ही ओव्यूल भी कहा जाता है। द ओव्यूल इनसाइड विच फीमेल गैमेट, और ओव्यूल के अंदर ही क्या बनता है, एग बनता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, सो अब हमारा वर्ड नेक्स्ट टॉपिक आता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, ठीक है। व्हेन द एंथर्स आर मैच्योर दे रप्चर और ब्रस्ट। जब भी इन्वायरमेंटल कंडीशन सही होती हैं, फेवरेबल होती हैं या एक तरह से सूटेबल होती हैं, तो जो एंथर होता है वो फट जाता है, ठीक है। जो एंथर है वो क्या हो जाता है, फट जाता है, ब्रस्ट हो जाता है एकदम से। और जो पॉलन ग्रेन्स है वो आसपास क्या होता है, बिखेर देता है, हवा में बिखर जाते हैं सब पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। तो पॉलिनेशन क्या होता है, जब पॉलन ग्रेन्स एंथर से उठ के स्टिग्मा पे जाते हैं, ठीक है। क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स एंथर से निकल के स्टिग्मा पे जाते हैं, उसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। कैसे, देखो जैसे हवा चली, ये आपको एंथर दिख रहा है, ठीक है। क्या ये आपको एंथर दिख रहा है, ठीक है, ये एंथर है, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे ही हवा चलती है या एनवायरमेंटल कंडीशन बिल्कुल प्रॉपर होती हैं, तो ये एंथर जो है ये फट जाता है, ठीक है। इसमें अंदर पॉलन ग्रेन्स भरे हुए हैं और पॉलन ग्रेन्स हवा के साथ बिखर जाते हैं। जब वो हवा के साथ बिखरते हैं तो वो एंथर से उठ के कहाँ पे, स्टिग्मा पे आके चिपक जाते हैं, ठीक है। एंथर से उठेंगे और स्टिग्मा पे आके, जैसे ये भी है, यहाँ पे आके चिपक जाते हैं, और इसको ही हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। क्लियर स्टूडेंट्स, पॉलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा पर आना क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है, ठीक है। और ये हमारा 2 तरह का होता है, दैट इज़ सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। अगर एक ही फ्लावर में हो रहा है, ठीक है, हमारे जो मेल और फीमेल पार्ट हैं वो दोनों एक में ही हो रहे हैं, तो उसको कहते हैं हम सेल्फ पॉलिनेशन। जैसे कि एग्जांपल आप डायग्राम में देख भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये एक ही फ्लावर है ना, अगर यहीं की यहीं एंथर से हमारे स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, यहीं की यहीं ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ये एक ही प्लांट है, तो उसको कहते हैं हम सेल्फ पॉलिनेशन। हमें 2 प्लांट्स की ज़रूरत नहीं पड़ी। और इसमें ही अगर क्या करें, अगर क्या होता है, दूसरे प्लांट में हो रहा है, जैसे एक प्लांट हमारा ये हो गया, ठीक है। एक प्लांट हमारा क्या हो गया, ये हो गया, और दूसरा ये हो गया, ठीक है। स्टूडेंट्स, ठीक है, जैसे यहाँ पे दूसरे में देख सकते हैं हम, एक में हमारा क्या हो रहा है, एक में तो एक से ही ट्रांसफ़र हो रहा है और दूसरे में दूसरे से हो रहा है, मतलब एक हमारा ये हो जाता है और दूसरा ये हो जाता है, 2 प्लांट्स हो गए ना। तो इस तरह के पॉलिनेशन को क्या कहते हैं हम, क्रॉस पॉलिनेशन, जब हमें 2 प्लांट्स की ज़रूरत होती है। द फर्स्ट वन इज़ दैट एंड द सेकंड वन इज़ दैट, ये तो हमारा क्या हो जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन। और यहाँ पे सिर्फ एक ही फ्लावर, एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट में से ट्रांसफ़र हो रहे हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो इस तरह को हम क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, जब एक ही प्लांट में हो, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर है स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया आप सबको। ओके, चलो आज हम हमारा इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ज़्यादा करेंगे, फिर आपको समझ नहीं आएगा कि मैम ने क्या खिचड़ी से बना दी, हमें समझ ही नहीं आया। ओके, क्लियर है। ओके, टेक केयर स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे अहेड, थैंक यू।